प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 से जी हाँ लाड लो फोर्थ ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 के यदि आप तैयारी कर रहे हो ना, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर दोस्तों सामान्य विज्ञान जी हाँ जनरल साइंस के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम हल करने वाले हैं। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन अल्टीमेट क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है लाडलो। तो क्लास को कंप्लीट आपको पूरा जरूर देखना है, क्योंकि लाडलो आपके एग्जाम में 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन साइंस के आने वाले हैं। तो 5 में से 5 स्कोर नहीं करना क्या? जी हाँ, जरूर करना है। तो क्लास को कंप्लीट पूरा जरूर देख लीजिएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का नाम रोशन अवश्य कर रहेंगे। जी हाँ, गुड इवनिंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। तो इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का एक नंबर जो क्वेश्चन है वह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है लाड लो। जी हाँ, निम्नलिखित माध्यमों में से अपवर्तनांक का सही क्रम कौन सा होगा? बताओ। अरे इनमें से आपके अपवर्तनांक है ना, उसके अंदर आपको बताना है। बिल्कुल लाड लो। सबसे हम बात करें ज्यादा वायु का होता है, सबसे कम वायु का होता है, उससे ज्यादा जल का और उससे ज्यादा कांच का होता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी जो है ना, कांच जल और वायु, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी के रूप में आपका सही रहेगा। यहां पर अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए बिल्कुल साथियों। अगला क्वेश्चन आ चुका है कि पानी की गिलास में रखा हुआ जो नींबू होता है ना, अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बताओ फटाफट। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जी हाँ साथियों, प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ, आपके जो सभी टॉपिक है ना, उन सभी टॉपिकों से क्वेश्चन उठाए गए हैं लाडलो। बिल्कुल। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में कौन सा या कौन से परिवर्तन होते हैं? बताओ। मोमबत्ती की जलने की प्रक्रिया, जी हाँ, इसके अंदर तो रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन दोनों परिवर्तन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दोनों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए बिल्कुल साथियों। श्वसन निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है? बताओ फटाफट। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 100% छपने वाला क्वेश्चन है साथियों। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या फिर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया? श्वसन, बिल्कुल लाडलो, श्वसन है ना, श्वसन है आपकी कैसी अभिक्रिया है? बिल्कुल साथियों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए। हमारे शरीर में एंटीजन के प्रति सुरक्षा हेतु जी हां, किसके द्वारा एंटीबॉडीज का निर्माण किया जाता है? प्रतिरक्षा तंत्र, टीकाकरण, वैक्सीन, उपयुक्त सभी? जी हां, प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा लाडलो एंटीबॉडीज का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा, क्योंकि हमारे शरीर की बात की जा रही थी ना, तो हमारे शरीर में तो प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है यहां पर, हाल ही में चर्चा में रहे कोविड 19 एक है। कोविड 19 एक क्या था लाडलो? बिल्कुल एडेमिक रोग, पेडेमिक रोग, एपिडेमिक रोग, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो आपका कोविड 19 था ना, बिल्कुल लाडलो, कोरोना वायरस की बात की जा रही है, वह आपका एक प्रकार का पेडेमिक रोग था। जी हाँ, कैसा? पेडेमिक रोग। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। जी हां, टाइफाइड रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताओ फटाफट। जी हां, फेफड़े, आंत, मस्तिष्क, श्वसन तंत्र? टाइफाइड रोग से, बिल्कुल लाडलो, टाइफाइड रोग से तो अपना आंत ना, आंत वह प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ हम बात करें निम्नलिखित को, आपको असुमिलित है। जी हाँ, निम्नलिखित में से असुमिलित कौन सा है? एक तरफ आपका रोग है और एक तरफ आपका रोग कारक दे रखा है। बिल्कुल लाडलो, सही आंसर क्या हो जाएगा? हम बात करें टाइफाइड, तो टाइफाइड का दोस्तों रोग कारक होता है साल्मोनेला टाइफी, बिल्कुल सही है। हेजे का लाडलो रोग कारक होता है विब्रियो कोलेरी, बिल्कुल लाडलो, बिल्कुल सही है। बिल्कुल क्या है? सही है। तो ये सही है, तो ये आपका गलत लाडलो। जी हाँ, काली खांसी का जो रोग कारक है ना, वह ट्रिपेनोमा पेलोडियम नहीं होता है, ये गलत आपका, बिल्कुल गलत है। परंतु यहां पर एक आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कौन सा है? क्योंकि लाडलो कई बार पूछ लिया जाता है कि हेजे का हम बात करें आपका रोग कारक क्या होता है, तो विब्रियो कोलेरी होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है। यहां पर आपका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लाडलो। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, जी हां DOTS, जी हां DOTS का पूरा रूप है क्या होता है, पूरा नाम क्या होता है, फटाफट से राइट आंसर बता दीजिए। जी हां, जी हाँ साथियों, सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो ऑप्शन नंबर ए है आपका बिल्कुल सही आंसर यहां पर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, निम्नलिखित में से वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र होता है, अरे जो वयस्क मनुष्य होता है ना उसका दंत सूत्र कितना होता है। बिल्कुल साथियों, यहां पर हम बात करें, थोड़ा सा गलती से दोस्तों ऐसा लिखा हुआ है क्योंकि लाडलो टाइपिंग संभव नहीं हो पाता है। बिल्कुल लाडलो 21 23 बट्टा 21 23 इंटू 2, जी हां ये आपका सही रहेगा। बिल्कुल लाडलो ये आपका क्या है, बिल्कुल सही है। जो आपका यहां पर दे रखा ना 21 23 इंटू 2, यहां पर आपका थोड़ा सा टाइपिंग रहा है, इस प्रकार से हो जाएगा 21 23 बटा 21 23 बटा हम बात करें इंटू 2। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वसा पाचक एंजाइम्स है। जी हां, वसा के पाचक एंजाइम कौन से हैं, रेनिन, पेप्सिन, लाइपेज या फिर आपके लाइगेज। जी हाँ साथियों, कौन से हैं हम बात करें दोस्तों, आपके कौन से हैं पूछ रहा है ना। जी हाँ, हम बात करें तो सही आंसर आपका हो जाएगा लाइपेज है, लाइगेज नहीं है, लाइपेज है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर यहां पर हो जाएगा। बिल्कुल अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में सर्वाधिक पाचन की क्रिया संपन्न होती है। सर्वाधिक पाचन की क्रिया तो लाडलो छोटी आंत में होती है ना। जी हाँ, छोटी आंत में होती है और मुख से ही दोस्तों पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, बिल्कुल कारखाना, जी हां कारखानों में कार्य करने वाले श्रमिकों में निम्नलिखित में से कौन सा रोग होने की संभावना होती है। सिलियोकोसिस, श्वसन शोथ, वातस्फीति या फिर न्यूमोनिया। बिल्कुल लाडलो सिलिकोसिस आपके रोग होने की संभावना होती है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए है वही आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, बिल्कुल लाडलो रक्त का वह घटक है जो रक्त वाहिनियों में इसका रक्त का थक्का बनाने में बात करें तो थक्का बनाने को रोकता है, वह कौन सा है। थ्रोम्बिन, हेपेरिन, हीमोग्लोबिन, एंटीबॉडी। जी हाँ, हिपेरिन रोकता लाडलो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से ईमानदारी के साथ जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी बेहतरीन क्लासें आपको लाडलो सुबह 9 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम को 8:30 के ऊपर देखने को मिल रही है। बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। बिल्कुल लेंगरहेंस की दीपिकाएं इनमें से पाई जाती है, अग्नाशय में, यकृत में, हृदय में, आमाशय में। लेंगरहंस की दोस्तों जो दीपिकाएं है ना, बिल्कुल साथियों कहां पर पाई जाती है, अग्नाशय में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक गलनांक वाला धातु है। जी हां, यहां पर धातु कर लीजिएगा, सबसे अधिक गलनांक वाला धातु कौन सा है। लोहा, निकल, टंगस्टन, सीजियम। जी हां साथियों, कौन सा है, टंगस्टन है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर यहां पर देखने को मिल जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, निम्नलिखित में से किस धातु को मोम में रखा जाता है। जी हां, सोडियम के अंदर हम बात करें, सोडियम को तो मिट्टी के तेल में रखते हैं, परंतु यहां पर बात की जा रही है मोम में कौन सी धातु को रखा जाता है। पोटेशियम, फास्फोरस, लिथियम, टंगस्टन। बिल्कुल साथियों, किसे रखते हैं, लिथियम को रखते हैं, ध्यान में रखिएगा, किसे रखते हैं, लिथियम को रखते हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, बिल्कुल साथियों क्या कारण है कि सोडियम तथा पोटेशियम को मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं। बिल्कुल लाडलो क्योंकि अत्यधिक आपके अभिक्रियाशील होते हैं। जी हां, अत्यधिक अभिक्रियाशील होने के कारण पानी या नमी की दोस्तों हम बात करें संपर्क में आने पर लाडलो ये आग पकड़ लेते हैं, इस कारण इन्हें मिट्टी के तेल में रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हीरे की चमक का क्या कारण है। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपेगा बिल्कुल साथियों, छपेगा तो सही आंसर हो जाएगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जी हां, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो। बिल्कुल अगला क्वेश्चन यहां पर आपके लिए आ चुका है, फटाफट से राइट आंसर बता दीजिएगा। जी हां, मैं आपको छोटा करके दे देता हूं। बिल्कुल, खतरों के संकेत सदैव लाल के रंग के ही क्यों बनाए जाते हैं। जी हां, बताओ सदैव लाल रंग के ही क्यों बनाए जाते हैं। जी हां, खतरे के जो संकेत होते हैं ना, वह लाल रंग की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है और प्रकीर्णन कम होता है, इस कारण बनाए जाते हैं लाल रंग से। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए है ना
वही आपका बिल्कुल सही आंसर यहां पर हो जाएगा लाडलो, ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जी हां, निकट दृष्टि दोष निवारण में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, क्या यह सही है या गलत है? तो लाडलो ये आपका क्या है, गलत है। अवतल लेंस से प्रकाश को फैला देते हैं, इस कारण इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। बिल्कुल सही है, क्या है, बिल्कुल सही है। तो आपका 2 नंबर सही रहेगा, जो आपका केवल बी में दे रखा है। हम बात करें केवल 2 आपका सही रहेगा यहां पर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है इसी के साथ लाडलो, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माशोषी अभिक्रिया है? जी हां, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, अपचयन, पाचन या अनुत्तरित प्रसन? जी हां, कौन सी है, प्रकाश संश्लेषण है साथियों, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक प्रक्रिया नहीं है? क्रिस्टलीकरण, ऊर्ध्वापातन, जल में शर्करा का विघटन, फलों का पकना? अरे क्रिस्टलीकरण आपकी भौतिक अभिक्रिया है, ऊर्ध्वापातन भी है और जल में शर्करा का विघटन भी है, परंतु फल को आप जो फलों का पकना होता है ना, वह आपका रासायनिक परिवर्तन में आता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? मोमबत्ती का जलना, वायु का द्रवीकरण, वातावरण में लोहे में जंग लगना, दूध का दही बनना? जी हां साथियों, वायु का द्रवीकरण आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं है, बाकी सभी आपके क्या हैं, हम बात करें रासायनिक परिवर्तन के अंदर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब होते हैं वास्तविक एवं उल्टे, आभासी तथा सीधे, आभासी तथा उल्टे, वास्तविक तथा सीधे? जी हां, वास्तविक तथा उल्टे होते हैं हमेशा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हां, कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी मां कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है। जी हां लाडलो, मात्र हम बात करें ना तो 5 दिन का ही समय बचा है, ज्यादा समय आपके पास अब शेष नहीं है। बिल्कुल लाडलो, सिलेक्शन लेना चाहते हो लाडलो अंतिम 5 दिन के अंदर, तो आपको मैं 10 मॉडल पेपर प्रोवाइड करा रहा हूं, उनको पढ़कर आप सिलेक्शन ले सकते हो। बिल्कुल साथियों, करीबन 1200 से 1300 क्वेश्चन है और उनके आंसर है, उनकी व्याख्या भी देखने को मिलेगी, हर एक सब्जेक्ट के हैं। बिल्कुल साथियों, हम बात करें ना, मात्र हम बात करें 21 रुपए में। जी हां, आज ही तो ऑफर निकाला है, 21 रुपए के अंदर सबसे कम और सबसे न्यूनतम आपका ऑफर है लाडलो। 21 रुपए में आपको 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं, तो फटाफट परचेज जरूर से कर लीजिएगा। 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की, फटाफट से परचेज जरूर कर लीजिएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? कारण बताइए। प्रकाश के विवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण या फिर प्रकाश के अपवर्तन के कारण? बिल्कुल साथियों, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आपका आकाश का रंग जो है वह नीला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ साथियों, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक परिघटना के कारण खतरों के संकेत लाल रंग के बनाए जाते हैं? अपवर्तन, प्रकीर्णन, परावर्तन, विवर्तन? जी हां, प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, आनुवंशिकी शब्द दिया था। अरे जो आनुवंशिकी आपका शब्द है ना, वह किसने दिया? ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा, एरिक शेरमैक द्वारा, बेटसन द्वारा, कार्ल कोरेंस द्वारा? जी हां, ग्रेगर जॉन मेंडल लगा रहे हो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आनुवंशिकी, जी हां, आनुवंशिकी जो शब्द है ना, वह तो लाडलो बेटसन के द्वारा दिया गया था। जी हां, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। यदि ग्रेगर जॉन मेंडल लगा रहे हो तो गलत हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। जी हां, अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए, मेंडल द्वारा आनुवंशिकी के प्रयोग हेतु किन पौधों को चुना गया था? अरे मेंडल ने अपने आनुवंशिकी के प्रयोग किए थे ना, वह तो लाडलो अपने मटर के पौधे को चुनकर उसके ऊपर किए थे। मटर का वैज्ञानिक नाम कई बार पूछ लिया जाता है, पाइसम सेटाइवम होता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हां, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही रहेगा। आनुवंशिकता का जो आपके नियम दिए थे ना मेंडल ने, दोस्तों आपके कितने नियम थे? हम बात करें लाडलो, इन्होंने दोस्तों आपके हम बात करें तो 3 नियम दिए थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यय का नियम। तीनों के तीनों ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हां बिल्कुल, निम्नलिखित में से ऐसे तय कथन की आपको छांटना है या पहचान करनी है, इनमें से गलत कथन आपका कौन सा है साथियों? डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को जीन कहते हैं, बिल्कुल सही है।
जीन आनुवंशिकता की इकाई है, बिल्कुल सही है। जीन लक्षणों का निर्धारण नहीं करता, अरे जीन तो लक्षणों का निर्धारण करता है, ये तो गलत है, नहीं होता है दोस्तों, नहीं आप नहीं आता यहां पर तो गलत आपका सही हो जाता, परंतु यहां पर नहीं दे रखा तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि असत्य कथन की आपको पहचान करनी थी। बिल्कुल जीन शब्द जॉनसन द्वारा दिया गया, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश को कण मानकर पुष्टि करती है? परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश विद्युत प्रभाव या विवर्तन? कौन सी करती है लाडलो? प्रकाश विद्युत प्रभाव करती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है जल में, हवा में, बर्फ में, निर्वात में? प्रकाश की चाल की बात करें तो साथियों निर्वात में सर्वाधिक होती है। मैं आपको रोजाना बता रहा हूं लाडलो, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है तभी मैं आपको बारी बारी बता रहा हूं जी। बिल्कुल अगला क्वेश्चन है कि H1N1 वायरस द्वारा जनित रोग कौन सा है? जी हां, H1 और N1 बताओ फटाफट। बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, रेबीज, चिकनगुनिया? जी हां साथियों, स्वाइन फ्लू है, स्वाइन फ्लू। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। जी हां, बर्ड फ्लू नहीं लाडो, स्वाइन फ्लू। जी हां, निम्नलिखित में से सही युग्म का आपको पहचान करना है, तो सही आपका यहां पर से कौन सा हो जाएगा, फटाफट से बता दीजिए। जी हां, हम बात करें ना तो लाडलो मायोमा है ना, मायोमा मांसपेशियों का कैंसर है, यही आपका सही है। बाकी क्या है, सभी आपके गलत हैं, तो केवल दो आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है जो आपका सही हो जाएगा यहां पर। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, निम्नलिखित में से इटाई इटाई रोग के लिए कौन सा तत्व है उत्तरदायी है? बताओ फटाफट। मरकरी, कैडमियम, आर्सेनिक, सोडियम? जी हां साथियों, कैडमियम आपका उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, माइक्रोस्पोरम में कवक द्वारा जनित रोग है दाद, एथलीट, फुट या फिर छाले होना, टीनिया कुरिस? बिल्कुल साथियों, दाद ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। बिल्कुल अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, कचरा प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जी हां, कचरा प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य कचरे को पुनर्चक्रण करना, कचरे का उचित निपटान करना, कचरे का संग्रहण करना, कचरे को जलाना? जी हां, कचरे का उचित निपटान करना क्या होता है, प्राथमिक उद्देश्य होता है लाडलो। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। जी हां, अगला क्वेश्चन है यहां पर, कंपोस्टिंग किस प्रकार के कचरे का निपटान करने की विधि है? जैविक कचरा, अजैविक कचरा, खतरनाक कचरा या ई कचरा? जी हां, जैविक कचरे को निपटान करने की आपकी कंपोस्टिंग सबसे उपयुक्त विधि है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, निम्नलिखित में से दोस्तों तो हम बात करें एम्फाइसीमा बीमारी का संबंध निम्नलिखित में से किससे होता है? जी हां, कंठ, फेफड़ा, धमनी, हृदय? जी हां साथियों, सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, फेफड़ों से होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। बिल्कुल अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, निम्नलिखित में से तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कौन सी है? तंत्रिकाक्ष, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, कौन सी है लाडलो? न्यूरॉन है, नेफ्रॉन नहीं है, न्यूरॉन है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका होने वाला है। जी हाँ, जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है, किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है। तो किस्मत के भरोसे नहीं लाला, इस बार हम अपनी मेहनत के बलबूते के ऊपर सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे। बिल्कुल लाडलो, सिलेक्शन अवश्य होगा, क्यों नहीं होगा? यदि आपका नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। बिल्कुल लाडलो, आपका जरूर हो जाएगा, बस आपको अपने हम बात करें तैयारी के ऊपर विश्वास रखना है और तैयारी में जुटे रहना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया ना, तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा और लाडलो प्यारा सा कमेंट जरूर से कर दीजिएगा, उससे हमें भी मोटिवेशन मिल सके। जी हां जरूर। और आपको पता है सुबह 9 बजे आपकी कंप्यूटर की क्लास हुई थी, उसको नहीं देखा तो जाकर जरूर से देख लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रोग को काली मौत की संज्ञा दी गई है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 100% छपने वाला क्वेश्चन। प्लेग, सिफिलिसिस, अतिसार, मलेरिया? जी हाँ साथियों, किसे दी गई है? आपकी प्लेग को दी गई है, प्लेग। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, विब्रियो कोलाई नामक जीवाणु किस रोग का रोग कारक है? मिनीज जामाइटास या सिफिलिसिस, कुष्ठ रोग या फिर हेजा?
अरे विब्रियो कोलाई तो अभी अभी तो बात की थी, हेजे है ना, हेजा। जी हाँ, उसका हेजे का क्या होता है आपका रोग कारक होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, निम्नलिखित में से डीपीटी नामक टीके द्वारा उपचार में कौन सा रोग शामिल नहीं है। जी हाँ, जो डीपीटी आपका टीका होता है ना, बिल्कुल साथियों, उसमें हम बात करें उससे डिप्थीरिया रोग का रोग है दोस्तों, उसका इलाज होता है, उपचार होता है। पर्टुसिस का भी होता है, टिटनेस का भी होता है, परंतु प्लेग का नहीं होता। जी हाँ, प्लेग का डीपीटी नामक टीके से उपचार नहीं होता लाडलो। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हम बात करें क्लोस्ट्रोडियम में टिटेनी नामक जीवाणु किस रोग के लिए उत्तरदायी है। जी हाँ, टिटेनस, न्यूमोनिया, हेजा, डिप्थीरिया। जी हाँ, टिटेनस के लिए क्या है उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ, टाइफाइड नामक रोग में प्रभावित अंग है फेफड़े, छोटी आंत, श्वास नली, मस्तिष्क। बिल्कुल साथियों, छोटी आंत होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बारी बारी आ रहा है ना। बिल्कुल आडलो, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तभी तो आ रहा है, 100% छपने वाला क्वेश्चन है साथियों। फटाफट राइट आंसर बताओ। जी हाँ, छोटी आंत, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है। जी हाँ लाडलो, मानव मस्तिष्क का जो भार होता है ना, बिल्कुल 1300 से 1400 ग्राम होता है, 1300 से 1400 ग्राम। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेडुला ओब्लागेटा का तात्पर्य क्या है। जी हाँ, या फिर कार्य क्या होता है मेडुला ओब्लागेटा से। हम बात करें हृदय धड़कन का नियंत्रण, डायरिया व उल्टी का नियंत्रण, रक्त दाब का नियंत्रण, या उपयुक्त सभी। मेडुला ओब्लागेटा का बात करें ना साथियों, तो आपके ये सभी जो आपके कार्य है ना, वह मेडुला ओब्लागेटा के ही होते हैं। उपयुक्त सभी आपका ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। जी हाँ, हम बात करें वक्र या फिर दोस्तों किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है। न्यूरॉन्स, नेफ्रॉन्स, हम बात करें डिट्रेसर पेशियां, या फिर वक्रीय कोशियां। जी हाँ, नेफ्रॉन्स होती है। बिल्कुल लाड लो, नेरॉन्स नहीं लाड लो, न्यूरॉन्स नहीं होती, नेफ्रॉन्स होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का लाड लो, मूत्र में विशिष्ट गंध निम्नलिखित में से किस कारण आती है। इंडोल, यूरोक्रोम वर्णक, अमोनिया, या फिर लाइकोपिन। बिल्कुल साथियों, अमोनिया के कारण आती है। जी हाँ, अमोनिया के कारण आपके मूत्र में विशिष्ट गंध आती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन आज का लाड लो 50 नंबर। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा, और ये आपको क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर से बताना है। जी हाँ, मानव में वक्र के अलावा कौन से अंग उत्सर्जन का कार्य करते हैं। जी हाँ, हम बात करें त्वचा, फेफड़े, यकृत, या उपयुक्त सभी। बिल्कुल लाडलो, किडनी होती है ना, किडनी वह तो लाडलो करती ही करती है, परंतु त्वचा भी आपका उत्सर्जन का कार्य करती है, फेफड़े करते हैं, यकृत भी करती है। बिल्कुल लाडलो, यकृत भी करता है, लीवर भी करता है। बिल्कुल यहां पर उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना ही रखते हैं। और अभी तक आपने 10 मॉडल पेपर परचेज नहीं किए ना, तो मात्र मात्र दोस्तों 21 रुपए में आपको मॉडल पेपर 10 मिल रहे हैं, तो फटाफट आपको परचेज जरूर से कर लेना है। जी हाँ, 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है, और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही 21 रुपए का फटाफट आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, आपको सेंड कर दी जाएंगी। तो फटाफट आपको परचेज जरूर से ईमानदारी के साथ कर लेना है, और 100% सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल, तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।